डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं एल्स इफ एंड नेस्टेड इफ के बारे में और विद रियल लाइफ एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं करो, अगर कर भी दिया तो और डिवाइसेस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल से एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो इफ एल्स की अगर हम बात करें, सिंपल इफ एल्स का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास दो कंडीशन है जिनमें से एक को एग्जीक्यूट करना है, दो में से एक को एग्जीक्यूट करना है, तो इफ एल्स का फंडा आ गया। मतलब इफ मार्क्स ग्रेटर देन 33 तो हम बोल देते हैं कि बच्चा पास है, एल्स बच्चा फेल है, खत्म बात। नेक्स्ट, अगर मेरे पास मल्टीपल कंडीशंस हो, मल्टीपल कंडीशंस में से किसी एक को एग्जीक्यूट करवाना हो तो मैं किसका यूज करूंगा? एल्स इफ का। मतलब इफ एल्स तो रहेगा, उसके साथ साथ एल्स इफ भी एक्स्ट्रा आ जाएगा। उसी सेम एग्जांपल में अगर अब मैं बोल दूं कि अगर बच्चे के मार्क्स 80% से ज्यादा है तो ए ग्रेड है जी, एल्स इफ अगर 60% से ज्यादा है तो बी ग्रेड है जी, एल्स बच्चा सी ग्रेड है। तो इस चीज को हम मल्टीपल कंडीशंस में से सिर्फ एक को, कहने का मतलब क्या है, इफ मेरे पास था, अगर इफ मेरा या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, अगर इफ मेरा ट्रू हो जाता है तो मैं जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना चाहता हूं एग्जीक्यूट करवा दूंगा और वहां से बाहर आ जाऊंगा। अगर लेट्स सपोज मेरा इफ हो जाता है फॉल्स, तो उस केस में क्या करेंगे हम, जब इफ एल्स है तो हम सिर्फ एल्स वाले में चले जाएंगे और एल्स में तो कोई ट्रू फॉल्स होता ही नहीं, तो बाय डिफॉल्ट एल्स में जो भी स्टेटमेंट होगी एग्जीक्यूट हो जाएगी और बाहर चला जाएगा। अब हम दूसरे वाले में आगे, एल्स इफ वाले में। वो क्या कहता है कि भैया अगर इफ मेरा ट्रू होता है या फिर फॉल्स होता है, अगर इफ मेरा ट्रू होता है तो जो भी स्टेटमेंट है वो आप एग्जीक्यूट कर दो और आउट हो जाओ। अगर लेट्स सपोज मेरा इफ फॉल्स हो गया तो अभी भी आपके पास एक और चांस है, आप एल्स इफ के अंदर चले जाओ। अब एल्स इफ या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अब एल्स इफ अगर ट्रू होगा तो जो भी स्टेटमेंट उसके अंदर लिखे उसको एग्जीक्यूट कर दो और आउट हो जाओ। और अगर लेट्स सपोज एल्स इफ भी फॉल्स हो गया तो यहां पे मेरे पास फॉल्स के बाद सीधा एल्स पार्ट में चले जाएंगे। और अगर लेट्स सपोज एक और एल्स इफ है तो मैं उसमें भी जा सकता हूं, यहां पे हायरार्की ऑफ एल्स इफ भी यूज किया जा सकता है। तो लेट्स सपोज मैंने सिर्फ एक एल्स इफ यूज किया तो मैं उसके बाद एल्स पे जाके जो भी स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट होके आउट हो जाऊंगा। ये तो मेरे को ऑफिस वाला बहुत पहले एक सीरियल आता था, ऑफिस में भी अगर आपने देखा हो तो उसमें एक बंदे का कैरेक्टर ऐसा ही था कि अगर ये दो बातें होंगी, अगर ये करोगे तो ये होगा, अगर ये करोगे तो नहीं होगा, फिर दो बातें होंगी। तो वो वाला कॉन्सेप्ट मेरे को यहां पे याद आ गया। तो एक्चुअल में एल्स इफ को आप इस तरीके से इस एग्जांपल से समझ सकते हो। तो ये आपके पास वही मार्क्स ग्रेटर देन 90 है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, खत्म बात। अब लेट्स सपोज मार्क्स उस बच्चे के 80 आए तो भैया 80 85 आए तो ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स इफ में आ गया, यहां पे ट्रू हो गई तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और लेट्स सपोज मार्क्स अगर बच्चे के 70 आए या लेट्स सपोज मार्क्स अगर बच्चे के 70 आए तो ये भी फॉल्स हो गया, फिर इसके अंदर आ गया, अब ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। मार्क्स अगर बच्चे के लेट्स सपोज 50 आए 40 आए तो ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, सीधा इसमें जाके सी को आउटपुट में दिखा देगा। देख लो बच्चों वाला खेल है और आप इसको इस तरीके से समझ भी सकते हो। अब इसके बाद एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट आ जाता है जी नेस्टेड इफ का। नेस्टेड इफ का मतलब क्या है, इफ के अंदर एक और इफ, मतलब इफ अगर ट्रू होता है तो एक और डीप में जाना पड़ेगा, एक और कंडीशन चेक करनी पड़ेगी और उस तरीके से आपका चलेगा। सिंपल से एग्जांपल से समझो, लोड नहीं लेना दिमाग पे। सिंपल सा एग्जांपल ले लो, एटीएम वाला। आप एटीएम से पैसे निकलवाने गए, कार्ड डाला, कार्ड डालते ही सबसे पहले आपको पिन पूछा, आपने पिन डाल दिया जी अपना। यहां पे वही होगा कि या तो पिन आपने सही डाला या गलत डाला। अब लेट्स सपोज पिन अगर सही डाला तो इसका मतलब ये नहीं है कि पैसे निकल जाएंगे, वो आगे स्टेप पूछेगा। और लेट्स सपोज अगर पिन ही गलत डाल दिया तो बोलेगा जा भी बाहर का रास्ता नापो, गलत है आपका पिन। अगर लेट्स सपोज पिन आपने सही डाला तो पैसे नहीं निकलेंगे, उसके बाद बोलेगा एंटर करो अमाउंट। वो लैंग्वेज वाला छोड़ दो, मैं सिंपल से लॉजिक पे आ रहा हूं। आपको बोला एंटर करो अमाउंट और आपने भर दिया जी 50,000, अकाउंट में थे 10,000, बाहर आ गया। बाहर क्यों आ गया? अरे भैया जो अमाउंट आपने डाला वो आपके बैलेंस से भी ज्यादा था तो गड़बड़ हो गई। अब ऑब्वियसली ये वाली जो चीज है ना कि मैं इफ अगर ट्रू होता है या फिर फॉल्स होता है, अगर इफ मेरा ट्रू होता है तो मेरे को एक और इफ के अंदर जाना पड़ेगा। अगर लेट्स सपोज वो वाला भी ट्रू होता है तो फिर हो सकता है मैं एक और इफ के अंदर जा रहा हूं। तो इस तरीके से इफ की क्या है, यहां पे एक डीपर आपको जाना पड़ रहा है, हायरार्की आप कह सकते हो। और लेट्स सपोज अगर पहला ही इफ आपका फॉल्स हो जाता है तो आप एल्स वाले पार्ट में जाके सीधा बाहर चले जाओगे। अदरवाइज आप इस तरीके से इफ फिर इफ इसके अंदर आप जो है वो जाते जाओगे। यही एग्जांपल मैंने यहां पे लिया है।
लेट्स सपोज बंदा आया जी एटीएम में, उसने अपना पिन सही डाल दिया, फॉर एग्जांपल पिन उसने सही डाल दिया, उसके बाद उसने अमाउंट डाला कि लेट्स सपोज मुझे 10,000 निकालने हैं। अब लेट्स सपोज उसका बैलेंस जो था, बैलेंस उसके पास था लेट्स सपोज 5,000, तो ये 10,000 लेस देन 5,000 नो, तो बैलेंस उसके पास था 5,000, निकाल रहा जी 10,000, तो सीधा यहां से बाहर आ गया इनसफिशिएंट बैलेंस, सीधा यहां से बाहर आके एल्स पार्ट में चला गया। और लेट्स सपोज उसने यहां पे डाला और बैलेंस था उसका 15,000, तो ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो ऐसा नहीं कि सीधा पैसे आ गए, यहां पे दूसरे इफ में चला गया, क्या अमाउंट लेस देन डेली लिमिट है, और भैया उस बंदे की डेली लिमिट थी लेट्स सपोज 5,000 की, छोटा सा कार्ड था, लेट्स सपोज उसकी लिमिट थी सिर्फ 5,000 की, उस बंदे ने डाला था 10,000 कि मुझे तो 10,000 निकालने, यहीं पे गलत हो गया। जैसे यहां पे गलत हो गया, उसने बोल दिया एक्सीड डेली लिमिट, भैया डेली लिमिट से ज्यादा पैसे निकाल रहे हो, नहीं निकाल सकते। और लेट्स सपोज अगर उसकी डेली की लिमिट है लेट्स सपोज 50,000, तो फिर ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो अंदर आ गया जी। जैसे ही अंदर डाला, उस बंदे ने अमाउंट पता है क्या डाला, अमाउंट डाला लेट्स सपोज 7,100 रुपया, मतलब 7,100 रुपीज, या लेट्स सपोज 7,150, इस तरीके से कुछ अमाउंट डाल दिया। तो आपको पता है एटीएम में मल्टीप्लाई ऑफ 100 ही आपके डलने चाहिए। तो ये जस्ट एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूं कि आपने एक कंडीशन और लगा दी कि भैया मल्टीपल ऑफ 100 होने चाहिए, अगर है तो आपका पैसा जो है वो निकल जाएगा, अदरवाइज वो कह रहा है कि अमाउंट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 100 होना चाहिए। तो ये वाली जो एक इफ के अंदर दूसरा इफ, तीसरा इफ, ये आपको बोलते हैं हेरेडिकल इफ वाला कंडीशन या फिर नेस्टेड इफ वाली कंडीशन। तो ये सारे केस के हिसाब से आपके यूज होते हैं कि क्या केस है। जैसे मैंने पहले बताया मल्टीपल अगर स्टेटमेंट्स है उसमें से एक को एग्जीक्यूट करवाना है तो आपके पास एल्स इफ वाला केस आ गया। और लेट्स सपोज अगर आपके पास मल्टीपल स्टेटमेंट है और आपको इंडिपेंडेंटली करवानी है एग्जीक्यूट, तो आप इफ जितने मर्जी बार यूज करते रहो, तो उसमें आपका जो है वो सारी स्टेटमेंट पे जाके वो चेक करेगा। हो सकता है मल्टीपल चीजें भी आपकी ट्रू हो जाए, तो वो हम लास्ट वीडियो में ऑलरेडी कर चुके हैं आपका इंडिपेंडेंट इफ वाला। तो ये वाले सारे इफ एल्स के केसेस आपके खत्म होते हैं। एक छोटी सी असाइनमेंट आपको दे रहा हूं कि लेट्स सपोज कॉलेज का एडमिशन एलिजिबिलिटी का प्रोग्राम आपको बनाना है। यहां पे कंडीशन क्या है कि भैया अगर बच्चा साइंस स्ट्रीम से और पीसीएम में मार्क्स 90% से ज्यादा है तो एलिजिबल है वो इंजीनियरिंग के लिए, अदरवाइज नॉट एलिजिबल। तो उसको स्टूडेंट जो है वो अपने मार्क्स एंटर करेगा, स्ट्रीम एंटर करेगा, अगर स्ट्रीम ये है साइंस और मार्क्स इससे ज्यादा है तो एलिजिबल हो, अदरवाइज वो आ जाए नॉट एलिजिबल। वैसे तो इंजीनियरिंग में तो भैया 60 या 50% वाला भी आजकल ले लेता है एडमिशन, बट चलो कोई बात नहीं। ऐसे ही लेट्स सपोज स्ट्रीम अगर उसकी कॉमर्स है तो अकाउंट में मार्क्स अगर इससे ज्यादा है तो एलिजिबल फॉर बीकॉम ऑनर्स, अदरवाइज नॉट एलिजिबल। और अगर लेट्स सपोज इनसे अलग ही स्ट्रीम में कोई, तो भैया एल्स आ जाए कि भैया आप कोई और कोर्स चूज कर लो, लाइक आर्ट्स चूज कर लो या कोई और फिजिकल साइंस या कोई इस तरीके से चूज कर लो। तो आप इस तरीके का एक प्रोग्राम जो है वो असाइनमेंट आपको दे रहा हूं, डिजाइन कर सकते हो। यही चीजें हैं जो रियल लाइफ में यूज होती हैं, बस ये थोड़ा थोड़ा ऐड ऑन करते करते एक बड़ा सॉफ्टवेयर बन के आ जाता है। लेकिन अगर आप उसका छोटा वर्जन देखो तो स्टार्ट ऐसे ही होता है। तो इसको अपने एंड से करो, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये सेम असाइनमेंट डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।